ये देखो इसमें अब आप लोगों को क्या करना है, वर्ग करना है जो आगे के क्वेश्चन है उनमें। और वर्ग कौन से मेथड से करना है आप लोगों को, तो वर्ग करने का मेथड आप लोगों को ये लगाना है निखिलम। तो अभी अभी आप लोगों ने निखिलम मेथड से गुणा किए थे या नहीं? तो ये जो वर्ग आप लोग करोगे ये कौन से मेथड से करना है, निखिलम से करना है। निखिलम में जो गुणा का तरीका था वही तरीका यहाँ पे काम में आएगा। जैसे आप लोगों को इसमें पहला बोला गया है कि आप लोगों को किसका वर्ग करना है, 17 का वर्ग करना है। किसका वर्ग करना है, 17 का वर्ग। 17 का वर्ग करने का मतलब वर्ग की मतलब पावर 2, और पावर 2 का मतलब 17 को किससे गुणा करना है, 17 से गुणा करना है। यहां इसका मतलब यही हुआ ना कि 17 को 17 से गुणा करना है। और 17 को 17 से गुणा करोगे तो देखो निखिलम से अगर हम लोग गुणा करें, ये निखिलम से गुणा करोगे तो निखिलम का तरीका क्या है, यहां लिखोगे आप लोग संख्या और यहां क्या लिखोगे, विचलन। संख्या कितनी है, 17 और 17 है गुणा में। ये आधार लेंगे इसमें तो 10, ये आधार के पास में है या नहीं। 10 में कितने जोड़ने पर 7 आएंगे, ये +7, और यहां पे भी कितना आ जाएगा, +7। या विचलन कैसे ज्ञात करोगे, 17 - 10 = 7। ठीक है, इसको हल करोगे तो देखो फॉर्मूला बता देता हूं कि निखिलम विधि से अगर आप लोगों को वर्ग करना है तो आप लोग अगर फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे, फॉर्मूला कैसे लिखोगे, जैसे पहले हल किया था ये संख्या प्लस विचलन। तो आप लोगों को यहां फॉर्मूला लिखना है तो लिखोगे संख्या, ये प्लस में क्या लिखोगे, ये विचलन। कोई दिक्कत नहीं है, ये संख्या प्लस विचलन करना है इधर तो। और उसके बाद में इधर देखोगे विचलनों का गुणनफल। लेकिन विचलनों का गुणनफल तो वो निखिलम में इसलिए लिखते थे क्योंकि संख्याएं अलग अलग रहती थी। यहां पे तो विचलन समान रहेगा वर्ग के अंदर, तो यहां पे विचलनों का गुणनफल नहीं लिख के ये विचलन और विचलन को गुणा करोगे तो ये विचलन का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि विचलनों के गुणनफल का मतलब इन दोनों को गुणा करना है। 7 और 7 को गुणा करोगे तो 7 का स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। तो ये इसका आप लोगों के वर्ग का फॉर्मूला बन जाएगा कि संख्या प्लस विचलन लिखना है एक साइड में तो, और दूसरी साइड क्या लिखना है, विचलन का स्क्वायर। देखो हल करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, संख्या है 17 तो 17 + 7, और यहाँ विचलन का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और 17 में 7 को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। बताओ यहाँ पे 2 अंक रहेंगे या कितने रहेंगे, 1 अंक रहेगा। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि आधार में 0 कितना है, 1 0 है, इसीलिए यहाँ अंक केवल 1 रहेगा और ये 4 इधर चला जाएगा। तो 24 और 4 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 28। तो उत्तर कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। कर लोगे। जैसे आगे इसमें क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, ये 98 दे रखा है दूसरे में, ये इसके दूसरे में दे रखा है कि 98 का वर्ग करना है। तो 98 का वर्ग करने का मतलब 98 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब 98 को गुणा करना है आप लोगों को 98 से। सीधा अगर आप लोग फॉर्मूले में मान रखना चाहते हो तो विचलन ज्ञात कर ले पहले। तो विचलन ज्ञात करोगे तो ये संख्या में से आधार को घटाना है। आधार या उपाधार पड़ोसी कौन सा है, 100 है या नहीं, तो 100 को घटा देते चलो। 98 में से 100 को घटाओगे तो कितने बचेंगे, -2। विचलन कितना बचेगा, -2, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है इसीलिए -2 क्या हो जाएगा, विचलन। फॉर्मूले में अगर मान रखते हो आप लोग तो वर्ग करने का आप लोगों का फॉर्मूला क्या है कि संख्या प्लस ये विचलन, और इस तरफ क्या हो जाएगा, विचलन का ये स्क्वायर। मान रखेंगे संख्या कितनी है, 98, ये प्लस में विचलन का मान -2, और ये विचलन का स्क्वायर करोगे तो ये -2 का होल स्क्वायर। ये आ गया समझ में। ये देखो प्लस माइनस का चिन्ह गुणा होगा तो किसका आएगा चिन्ह, माइनस का। ये 98 में से 2 कम करोगे तो कितने बच जाएंगे, 96। और इधर -2 को -2 से गुणा करोगे, 2 और 2 गुणा होके कितना होता है, 4। लेकिन यहां एक चीज सबसे जरूरी है, बताओ कि आधार में कितने 0 है, 2 0। मतलब यहां अंक कितने होने चाहिए, 2, लेकिन हमारे पास कितना है, 1। तो 1 अंक ये 0 लगाना पड़ेगा। 4 पढ़ो चाहे 0 4 पढ़ो, बात तो एक ही है ना। तो आगे 0 लगा के ये 0 4 2 संख्याएं कर देंगे। देखो ये इधर 96 है, इधर 04 है, तो ये लिखोगे 9604। ये आप लोग कर लोगे। ये इसी में तीसरा देखो आप लोग, ये तीसरे में देखोगे तो 104 का वर्ग करना है। ये 104 का वर्ग करने का मतलब 104 को 104 से गुणा करना है या नहीं। फॉर्मूले में मान लिखना है आप लोगों को। फॉर्मूला क्या है आप लोगों का, संख्या प्लस ये संख्या प्लस विचलन करना है, और इधर क्या करना है, विचलन स्क्वायर। ये देखो संख्या कौन सी है, 104 है या नहीं।
और विचलन अगर ज्ञात करोगे तो विचलन बराबर संख्या में से आधार या उपाधार को घटाना है। तो आधार कितना है, यहाँ पे 100 है, तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो विचलन का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ विचलन का स्क्वायर करोगे मतलब 4 का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 104 में 4 जोड़ोगे तो 108। अगर उपाधार होता तो उपाधार अंक से गुणा करना पड़ता, लेकिन उपाधार तो है ही नहीं ना अभी, तो उपाधार का कोई काम नहीं है। तुम बताओ आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो। यहाँ अंक भी कितने हैं, 2, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना है केवल। तो ये लिख दोगे 10, 8, 1, 6, ये 10,816, ये आप लोगों का हो जाएगा उत्तर। उसके बाद में आप लोग देखोगे 115, ये आप लोगों को दे रखा है कि 115 का वर्ग करना है, मतलब 115 को 115 से आप लोगों को गुणा करना है। इसके चौथे में देखोगे तो ये इसमें लिखोगे, ये सेम फॉर्मूले में मान लिखना है, संख्या प्लस क्या करना है, विचलन करना है, और इधर क्या करना है, विचलन का स्क्वायर करना है। संख्या का मान कितना है, 115। ये विचलन आप लोग ज्ञात करोगे तो विचलन ज्ञात करने का तरीका क्या है, संख्या में से किसको घटाना है, आधार को घटाना है। कितना बचेगा, 15। समझ में आ गया। ये देखो, ये विचलन की जगह लिख दोगे 15। ये विचलन का स्क्वायर करना है, मतलब किसका स्क्वायर करना है, 15 का। 15 का वर्ग याद है या नहीं, 15 का वर्ग याद है, 225। कितने होते हैं, 225। यहां लिखोगे 115 में 15 जोड़ोगे तो 130। बताओ आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो। मतलब यहाँ अंक कितने रखने हैं, 2 रखने हैं। मतलब ये एक अंक अतिरिक्त है, इसको इधर भेजना है। इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, 132, और इधर कितना है, 25। तो उत्तर कितना हो जाएगा, 13,225। तो ये तो आप लोगों के वर्ग संक्रिय है, जिसमें निखिलम विधि से आप लोग वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हो, उसके सभी उदाहरण आ गए। इसमें कर लोगे। देखो वर्ग में हमने 4 क्वेश्चन कर लिए ना। 4 क्वेश्चन जो किए थे वो आधार विधि से किए थे। जो उपाधार विधि है आप लोगों की, निखिलम के अंदर आप लोगों को पता है कि 2 विधियां रहती है, एक तो आधार विधि रहती है और दूसरी कौन सी रहती है, उपाधार विधि। तो उपाधार विधि से आप लोग इसमें हल करोगे। 4 क्वेश्चन तो हल कर लिए थे। 5वां देखो, इसमें 5वें में दिया हुआ है 23 का वर्ग करना है। 23 का वर्ग करना है मतलब 23 × 23। ये इसको हल करोगे तो आप लोगों के फॉर्मूला तो देखो वही रहेगा कि संख्या प्लस विचलन, और यहां क्या रहेगा, विचलन का स्क्वायर। लेकिन आपने निखिलम विधि से सामान्य गुणा किए थे। उस समय क्या देखा था कि अगर उपाधार विधि रहती है तो आप उपाधार अंक से गुणा करते हो या नहीं, इस तरह पे। यहाँ किससे गुणा करते हो आप लोग, ये उपाधार अंक से गुणा करते हो या नहीं। तो यहाँ बताओ कि उपाधार अंक कौन सा होगा, 23 में। 23 में उपाधार अंक क्या हो जाएगा, ये 23 किसका पड़ोसी है, तो ये 20 का पड़ोसी है। और 20 को आप लोग क्या लिखते हो, 2 × 10। तो 10 तो आधार है और 2 क्या है, उपाधार अंक हुआ या नहीं। तो यहाँ उपाधार अंक की जगह कितना लिखना है, 2 लिखना है। बाकी क्वेश्चन को वैसे ही हल करना है। संख्या कौन सी है, 23, प्लस में विचलन देखोगे। अगर आप लोग विचलन का मान ज्ञात करते हो तो विचलन का मान कैसे ज्ञात करते हैं, संख्या जो 23 दे रखी है उसमें से इस उपाधार या आधार को घटाना रहता है। तो 23 में से 20 को घटाओगे तो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो ये लिख दोगे 3। ये आगे इसको हल करोगे, विचलन का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 23 और 3 कितने हो गए, 26, और 26 को 2 से गुणा करोगे तो 52, ये 9। बताओ आधार में कितने जीरो है, ये आधार रहा, इसमें कितने जीरो है, 1। मतलब यहाँ अंक भी कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। बस पास पास लिखना है, 529। ये क्या हो जाएगा आप लोगों के, ये उत्तर हो जाएगा। इसी का छठा देखो, तो छठे के अंदर आप लोग देखोगे कितना दे रखा है, 64 दे रखा है या नहीं। तो मतलब 64 को गुणा करना है 64 से। फॉर्मूला लगाओगे तो क्या करोगे, उपाधार अंक से गुणा करना है एक। तो एक क्या लिखोगे यहाँ, संख्या प्लस ये विचलन लिखोगे या नहीं। समझ में आ गया, फॉर्मूला याद रह जाएगा, उपाधार अंक गुणा संख्या प्लस विचलन। और इस तरफ क्या हो जाएगा, विचलन का स्क्वायर। देखो संख्या कितनी है, 64 है, प्लस में विचलन ज्ञात करोगे अगर, तो विचलन ज्ञात करोगे तो आप लोगों को पता ही है कि संख्या में से उपाधार को या आधार को घटाते हैं। तो 64 किसका पड़ोसी है, ये 64 देखोगे किसका पड़ोसी है, 60 का पड़ोसी है या नहीं। और 60 को क्या लिखोगे आप लोग, 6 × 10। तो देखो 64 में से 60 को घटाया तो विचलन का मान तो कितना आ जाएगा,
4 आ जाएगा। और 6 इंटू 10 लिखा है 60 को, तो ये आधार तो 10 है, मतलब 6 क्या है, उपाधार अंक हुआ या नहीं। तो उपाधार अंक की जगह गुणा में कितना लिखोगे, 6 लिखोगे, और विचलन की जगह कितना लिखोगे, 4 लिखोगे। समझ में आ गया। यहां देखो विचलन स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करो, देखिए कितना होता है 16। कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 16 हो जाएगा। यहाँ जोड़ो 64 और 4 कितने हुए, 68 हो गए। और 68 को गुणा किससे करना है, 6 से गुणा करना है। 6 से गुणा करो, देखिए 68 को, 8 6 48 की 8 असिल की 4 36 और 4 कितने हो गए 40। ये देखो 16 में कितने अंक दे रखे हैं आप लोगों को, 2 अंक दे रखे हैं, लेकिन आधार में कितने जीरो है, 1 जीरो है। इसीलिए केवल 6 यहाँ रहेगा, इस 1 को इधर भेजना पड़ेगा, और 1 इधर भेजोगे तो कितने हो जाएंगे 409। तो उत्तर हो जाएगा 4096। इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को हल करना है। और इसका फिर अंतिम क्वेश्चन दे रखा है 308। ये 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि 308 का आप लोगों को वर्क करना है। 308 का वर्क करोगे तो देखो उपाधार वाला है या नहीं, अरे उपाधार वाला है या नहीं। 308 है, मतलब ये किसका पड़ोसी है, 300 का पड़ोसी है। इसका मतलब ये मेथड कौन सा लगेगा, इसमें मेथड लगेगा उपाधार का। और उपाधार को कैसे लिखोगे, 3 इंटू 100, मतलब आधार में जीरो कितने हैं, 2 जीरो है। आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो है। और उसके अलावा ये 3 कौन सा अंक हो गया है, उपाधार अंक हुआ या नहीं आप लोगों के लिए, ये 3 कौन सा अंक हो गया, उपाधार अंक हो गया। उसके अलावा आप लोग विचलन ज्ञात करोगे, तो विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, ये 308 में से उपाधार अंक 300 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा विचलन। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं। अब ये फॉर्मूला लिखोगे तो उपाधार अंक गुणा के अंदर लिखोगे संख्या प्लस ये विचलन लिखोगे, और यहाँ क्या लिख दोगे, विचलन का स्क्वायर। यही है ना फॉर्मूला आप लोगों का। फॉर्मूले में मान लिखोगे तो उपाधार अंक का मान कितना है, 3 दे रखा है उपाधार अंक का मान। ठीक है, कोष्टक लगाओगे, संख्या का मान कितना है 308, और विचलन का मान कितना है 8। यहाँ विचलन का स्क्वायर करना है, मतलब 8 का स्क्वायर करना है। जोड़ो 308 में 8 को जोड़ेंगे तो 316, और 316 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 900, ये 48 हो जाएगा। कर लोगे, ये 308 में 8 जोड़ोगे तो 316, और 316 को 3 से गुणा करोगे तो 948। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। तुम बताओ इसमें कि आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो, मतलब यहाँ 2 अंक एकदम सही है। बस लिखना ही है आप लोगों को, तो 94,864। ये निखिलम से वर्ग करने की आप लोगों की प्रक्रिया।